Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज के सभा में, ऑनलाइन सभा में मैं आपका स्वागत करता हूँ और हम कुछ ही समय में सभा को शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी से इस सभा में जुड़ जाएं। हम प्रार्थना करें कि आज इस सभा से दुनिया भर से लोग जुड़ें और इस सभा के द्वारा आज बहुत सारे लोग आशीषित हों। आज इस सभा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को लोग महसूस करें, एक नया आनंद, एक नया उत्साह, एक नई शांति आज लोग महसूस करने के लिए हालेलुया हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हालेलुया आज इस सभा से बहुत सारे लोगों को जोड़ दे। दुनिया भर से जितने निराशा में पड़े हुए लोग हैं आज आशा पाने के लिए, आत्मिक उत्साह पाने के लिए सभा में जुड़ जाए। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। आज परमेश्वर की ओर से एक नई आशा मिले, आज परमेश्वर की ओर से एक नया उत्साह मिले। हालेलुया। आज उनके जीवन से सारे बंधन खत्म हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हर रुकावट खत्म हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। आप प्रार्थना कीजिए कि सभा हालेलुया आज की सभा हालेलुया निराशा में पड़े हुए लोगों के लिए आशा हो जाए, निराशा में पड़े हुए लोगों के लिए उत्साह हो जाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। होने दे मेरा प्रभु। हालेलुया। आज इस सभा के द्वारा लोगों को नया उत्साह मिलने दे परमेश्वर, एक नया आनंद, एक नई शांति मिलने दे मेरे पिता। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ परम प्रधान परमेश्वर आपको धन्यवाद। हालेलुया। आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो मेरे प्रभु। हालेलुया। वो जीवते परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, वो शांति के राजकुमार तेरी स्तुति हो। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे पिता। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर तेरा, वो स्तुति हो मेरा प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम इस सभा को शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। सभी, मैं विनती करता हूँ कि सभी इस सभा में जुड़ जाइए। हालेलुया। सभी लोग इस सभा में जुड़ जाइए, अपने परिवार के साथ बैठ जाइए। हम सभा को शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके परिवार के साथ जुड़कर मिलकर हालेलुया हम आराधना करेंगे। हालेलुया। सभी अपने परिवारों के साथ एक मन होकर आज इस सभा में जुड़ जाइए ताकि आज परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। हालेलुया। इस इंटरनेट के जरिए, इस ऑनलाइन सभा के जरिए हम जुड़कर मिलकर एक मन होकर, एक स्वर होकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जल्दी से सभी हालेलुया अपने परिवार से इस सभा में जुड़ जाएं। थैंक यू लॉर्ड। हम इस सभा को शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इस सभा को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। अलग अलग ग्रुप्स में आप इसे शेयर कीजिए, लगातार शेयर कीजिए ताकि और लोग इसके साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा कर हालेलुया एक आनंद और शांति को प्राप्त कर सके। हालेलुया। तो आइए हम आज की सभा को शुरू करें। हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और मुंह खोलकर आवाज उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदर के योग्य वो है, महिमा के योग्य वो है। हालेलुया। ऊंचे पर विराजमान है। हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया। वो धन्यवाद हो परमेश्वर, वो धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। रे के वो ना वो धन्यवाद करे परमेश्वर का। हालेलुया। वो धन्यवाद करे परमेश्वर
मेरे परमेश्वर। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की सभा से आपको महिमा मिले, आज की सभा से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले परमेश्वर। महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं, आदर के योग्य, आराधना के योग्य सिर्फ आप हैं परमेश्वर। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर, सारा आदर मेरे पिता आपको मिले हालेलुया। हम सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, इस समय मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वहां मैं मौजूद होगा। और हाँ, प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे अनुसार हमारे बीच में है हालेलुया। और प्रभु आज की प्रार्थना का शुरू से लेकर आखिर तक बोझ उठाकर आशीष कर देना चाहिए। आज की प्रार्थना ना तो बल से ना तो शक्ति से पर प्रभु की अगुवाई में हो, इसलिए हम सब लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। गाने जा रहे हैं, और जब हम गीत गा रहे हैं तो मेरी इच्छा है कि हम सब मिलकर गीत गाएं। आप जब इंटरनेट के द्वारा इस ऑनलाइन सभा से जुड़े हैं तो आप भी हमारे साथ गीत गाकर आराधना कीजिए कि जैसे हम आमने सामने हैं, जैसे इकट्ठा है, इसी तरह मिलकर आराधना करें, गीत गाएं। और इसी के बीच में मैं फिर से विनती करूंगा कि आप इस सभा को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जब आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तब भी क्या होता है, और लोगों तक ये पहुंचता है हालेलुया। बिना आपके लाइक, कमेंट और शेयर किए बिना ये आगे नहीं पहुंचेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस सभा के द्वारा और लोग आशीष हो, इस सभा से और लोग जुड़ जाएं, तो आइए हालेलुया इस सभा को हम लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आगे हम इस सभा को बढ़ाते हुए हम गीत गाएंगे, आगे आगे शुभ व्याध रोगियां था, ये गीत गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे और परमेश्वर की जय जयकार करेंगे हालेलुया। आगे आइए शुभ व्याध रोगियां इस परमेश्वर की हालेलुया, ये गीत गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु हालेलुया।
से एक प्रार्थना निवेदन अजमेर राजस्थान से आया है। भाई कैलाश के लिए प्रार्थना करना है। वो भाई इस समय पैरालाइज है, उसे अधरंग है और वो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन है। हालेलुया। हम उस भाई कैलाश के लिए प्रार्थना करना है कि भाई कैलाश को परमेश्वर इसी समय छू ले, इसी समय छू ले और उसका सारा अधरंग चला जाए, उसका खून जो गाढ़ा हो गया वो पतला हो जाए, उसकी दिमाग की नसें सब हील हो जाए और वो भाई अधरंग से पूरी तरह चंगा होने के लिए हम मिलकर भाई कैलाश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो रोगियों को चंगा करने वाले यीशु नाम को धन्यवाद देते हैं। इस समय मिलकर प्रार्थना करते हमारे भाई कैलाश के लिए जो हमसे दूर है लेकिन आपसे दूर नहीं है। परमेश्वर आपके सामने आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय भाई कैलाश को छू लीजिए, इसी समय छू ले, इसी समय छू ले और सारा रंग जाए यीशु के नाम से, आ जाए यीशु के नाम से। उसका जो गाढ़ा खून है वो पतला हो जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। उसके सारे नसें हील हो जाए, हील हो जाए यीशु के नाम से। पिता, हम आपके सामर्थ को, आपके जीवन और चमत्कार को इसी समझ के यीशु में खोलते हैं, खोलते हैं, खोलते हैं यीशु के नाम से। और पिता मेरा भाई चंगा हो जाए, इसी समय चंगा हो जाए यीशु के नाम से। सारी महिमा हम आपको देते हैं क्योंकि हमारे लिए पिता आपकी इच्छा पूरी है। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजय नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। पिता आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना अनुग्रह किया, हम सब के हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जी। सच में परमेश्वर महान है और वो हमें संभालता है, चलाता है। और आज की सभा को आगे बढ़ाने हम जा रहे हैं, लेकिन मेरा फिर से निवेदन यही है कि आप लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा हो सके और लोगों की वीडियो पहुंच सके। आगे सभा को बढ़ाने हम जा रहे हैं और मेरी विनती है कि पास्टर राज आगे आके इस सभा के लिए प्रार्थना करें और फिर हम आगे बढ़ें। पास्टर राज के साथ हम प्रार्थना करें। थैंक यू जी। धन्यवाद परमेश्वर। आइए सब अपने आप की बात कीजिए। प्रार्थना करते स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए और आपकी महिमा करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने भी ऑनलाइन प्रभु आपके बहन भाई जो भी है प्रभु, वो भी प्रभु इस हाल में ऑनलाइन में प्रभु मीटिंग के जरिए प्रभु आज चुंगाई और छुटकारा पाने पाए प्रभु। आज आपका हाथ हर एक बहन भाई को छूने पाए मेरे यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक आपकी बात पवित्र आत्मा अगुवाई करने पाए प्रभु। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा, आपको प्रशंसा मिलने पाए प्रभु। सब ब्लेस होने पाए प्रभु, सब लोग चंगे होने पाए, आज हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग होने पाए, सबके जीवन में आपके फल आने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब बातें सब समय आपके हाथ में, पवित्र आपने हाथ में समर्पण करते हैं। आप प्रार्थना सुनते धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से कबूल कर पिता आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, अनुग्रह किया है, इसलिए हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए मेरे साथ भजन संहिता अध्याय 7 निकाल लीजिए। भजन संहिता बुक ऑफ साम्स चैप्टर 7, भजन संहिता अध्याय 7 पढ़कर हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपनी बाइबल निकालिए। भजन संहिता अध्याय 7 पेज नंबर 656 पर है और मैं उसे पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से उसके वचनों पर मनन करें। और यहाँ पर जो है न्याय के लिए प्रार्थना, दाऊद जो है न्याय के लिए प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता अध्याय 7। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथ से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर
धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वह ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष्य चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। उसको पाप का गर्भ है और उसे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी वह उसी में आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहाँ परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भक्त दाऊद जो है न्याय के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है, मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं दुश्मनों से घिरा हूं, मेरे सताने वाले बढ़ गए हैं, लेकिन मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर ही है, सेनाओं के यहोवा पर ही है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भरोसा कहाँ है? एक गीत भी हम गाते हैं, भरोसा तेरा कहाँ। अरे हमारा भरोसा किस पर है? हमारा भरोसा, या दुनिया का भरोसा देखें तो नाशवान चीजों पर है। किसी किताब पर, किसी पत्थर पर, किसी पानी पर, किसी पेड़ पर। जब वो पेड़ नहीं रहेगा, जब वो पानी की नदी सूख जाएगी, या जब वो पत्थर टूट जाएगा, पुराना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब क्या हो? है ना, हमारा भरोसा नाशवान चीजों पर नहीं, पर जीवते परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। वही दाऊद कह रहा है, जब वो न्याय के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो वही वो कह रहा है कि तू क्या कर, मेरा न्याय कर, मेरे सताने वालों का न्याय कर। है ना, क्यों वो इस तरह कह रहा है? क्योंकि न्याय करने का काम सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। वही क्या कर सकता है? सच्चा न्याय कर सकता है। नाशवान चीजें न्याय नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। नाशवान चीजें न्याय नहीं कर सकती, वो तो खुद न्याय के अधीन है। इस जगत में जो कुछ है वो खुद क्या है? न्याय के अधीन है, सर्वशक्तिमान के न्याय के अधीन है। इसलिए वो कहता है कि मेरा भरोसा किस पर होगा? तुझ पर होगा। आगे अगर 2 आयत को हम देखें और आगे का वचन, जब सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे, ऐसा न हो कि वे मुझे सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरा छुड़ाने वाला ना हो। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को पुकार रहा है। पहले वो अपना भरोसा परमेश्वर पर बताता है, फिर वो उसे पुकारता है। इस जगत में कितने लोग हैं जो परमेश्वर को पुकारते रहते हैं, लेकिन भरोसा उस पर नहीं। हालेलुया। अगर हमारा भरोसा उस पर होगा तभी हम क्या कर सकते हैं? उसे पुकार सकते हैं कि वो क्या करे? हमें फाड़ खाने वाले सिंह से बचाए। फिर अगर 3 से 5 आयतों को देखें तो दाऊद कहता है, मैं निर्दोष हूँ। दाऊद कहता है, मैं निर्दोष हूँ। अगर कहता मैंने कोई कुटिलता, कोई पाप, कोई बुराई किया, तो मेरे बैरी आकर मुझे धूल में मिलाकर मेरा खत्म कर, मुझे खत्म कर। है ना, अगर देखें इससे पहले राजा था शाऊल, उसका अंत कैसे हुआ? अपनी ही तलवार पर गिरकर उसने क्या कर लिया? अपने आप को खत्म कर, अपने आप ही को मर गया, आत्महत्या कर लिया और वो धूल में मिल गया। तो दाऊद उस बातों को याद कर कहता है कि उसने क्या किया था? परमेश्वर के विरुद्ध बुराइयां की थी, इसलिए वो क्या हो गया? मर गया। सरेआम आत्महत्या करके वो क्या हो गया है? मर गया है। इसलिए अगर मैंने भी बुराई की है परमेश्वर, तो मेरे साथ ऐसा हो जाए। लेकिन दाऊद कहता है, मैंने बुराई नहीं की। हालेलुया, मैंने बुराई नहीं की है। यानी बुराई करने वाले का हाल क्या होता है ये दाऊद जानता है, और वो बुराई कर कर परमेश्वर को नहीं पुकार सकता, ये भी वो जानता है। और परमेश्वर पर भरोसा कर कर बुराई करते जाए, ये भी गलत है। हालेलुया। संत पौलुस भी कहते हैं, तो हम क्या करें? अनुग्रह की अधिकाई में हम क्या करें? क्या पाप करते जाएं? नहीं, पर हम क्या करना है? पाप को, बुराइयों को छोड़ना है। फिर 6 से अगर 10 आयतों में देखें तो वो कहता है कि मुझे बदनामी से बचा। वहां पर दाऊद की प्रार्थना है कि परमेश्वर से क्या करे? बदनामी से बचा ले। है ना, वो कहता तेरे धर्म के अनुसार मेरी क्या कर, तू न्याय कर, भला और दुष्टों का बुराई अंत हो जाए, धर्म तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का
ज्ञाता है। 10 आयतों तक मेरा ढाल परमेश्वर के हाथ में सीधे मन वालों को बचाता है। तो इसी तरह 6 से 10 आयतों में वो कहता है मुझे क्या कर ले, बदनामी से बचा। तो क्या करता है, मन और मर्म दोनों का ज्ञाता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको क्या पता हमें हमारे जीवन में कितना कष्ट है, हमें कितना दुख है, हमें कितनी मानसिक पीड़ा है, लेकिन परमेश्वर मन और मर्म, मर्म यानी दुख, बीमारी, परेशानी, मानसिक पीड़ा, परमेश्वर मन और मर्म दोनों का ज्ञाता है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रख के उसके पास आते हैं, उसे पुकारते हैं और परमेश्वर के सामने अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर आपको बदनामी से बचाता है और साथ ही साथ आपके मर्म को दूर करता है। हालेलुया, आपके मर्म को भी दूर करता है। फिर अगर हम 12 से 16 आयतों को देखें तो वहां वो शत्रु का न्याय करने के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं का न्याय आप कीजिए, है ना। बाइबल बताती है कि हमें क्या नहीं करना है, अपना युद्ध आप नहीं लड़ना, हमें परमेश्वर के हाथों में युद्ध को देना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, अपने दुश्मनों को माफ करना है। और इसलिए हमें क्या करना है, हम प्रार्थना करें, अपने शत्रुओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, है ना। यीशु मसीह ने हमें यही शिक्षा दिया कि हम सताने वालों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। लेकिन हमारे दुश्मन बहुत है, असली वो सताते हैं, आप क्या कीजिए, उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर मैं उसे तेरे हाथों में देता हूँ, उसका न्याय करें। हालेलुया, आप उसका न्याय कीजिए, आप उसके जीवन को न्याय कीजिए, बदल दीजिए, अच्छा कीजिए, उसे आशीष दीजिए। और वैसे आप क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। 17 वचन में दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा। वो परमेश्वर की आराधना करने का निर्णय लेता। दाऊद वैसे ही एक आराधना करने वाला व्यक्ति है ना। हर एक आराधक, परमेश्वर का हर एक आराधक दाऊद को अपना जो है एक आइडल मानता है। दाऊद खुद एक आराधना करने वाला व्यक्ति है, सारी प्रजा के आगे राजा होकर घोड़े पर बैठकर चलने वाला व्यक्ति नहीं, बटफली लेकर नाच नाच कर आराधना करने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया, राजा के वस्त्र भी कहाँ उतर कर गिर गए, जो राजा की पोशाक ऊपर से पहनी जाती है, वो पोशाक भी उतर कर कहाँ गिर गई, उस आराधना में उसे वो भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि परमेश्वर का क्या कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, तेरी आराधना करने का निर्णय मैं लेता हूं, मैं यहोवा के नाम के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया, वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। परमेश्वर की आराधना करने का वो निर्णय ले चुका है। आपको बता दूं, जब आप अपना पुराना जीवन छोड़कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आए हो, तो आप इस निर्णय के साथ आए हो कि मैं क्या करूंगा, परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया, मैं क्या करूंगा, परमेश्वर की आराधना। इससे पहले मैं किस किस की आराधना करता था, किस किस की आराधना करता था, हमें पता है कहां कहां जाते थे, मैं खुद कहां कहां जाता था, मुझे पता है। लेकिन अभी जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया हूं, जब मैंने परमेश्वर को जान लिया है, तो मेरा निर्णय है कि मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करूंगा, जिसने मुझे बनाया, जिसने सारी मानव जाति को बनाया, जिसने संसार और उसमें सब कुछ है उसको बनाया है, मैं उसकी आराधना करूंगा। जिसने मेरा उद्धार किया है, मैं उसकी आराधना करूंगा। जो मुझे अनंत जीवन देने वाला है, मैं उसकी आराधना करूंगा। अगर आज कोई है जिससे ये निर्णय लेने की जरूरत है, तो आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आप एक मजबूत निर्णय लीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करूंगा। दाऊद का पहला वचन था कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। आखिर में वो कहता मैं सिर्फ परमेश्वर की आराधना करूंगा। आज कोई है जिसे परमेश्वर पर भरोसा और आराधना पर का निर्णय लेने की जरूरत है, तो आज आपके लिए समय है। पवित्र आत्मा आपसे कह रहे हैं हालेलुया कि आज परमेश्वर पर भरोसा कर और आराधना कर। हालेलुया, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जिस पर विश्वास करके तू आया, जिस पर विश्वास कर तू आया। सब बातें छोड़कर, पुरानी बातें बीत जाएं, ऐसे सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें, नई सृष्टि बनकर परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, इस सुने वचन के अनुसार, भजन के अनुसार अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। और आज कहिए कि परमेश्वर मैं तुझी पर भरोसा है, मैं तेरी ही आराधना करूंगा। परमेश्वर मेरे सताने वाले मेरे दुश्मनों का तू न्याय चुका और मुझे बदनामी से बच, मेरी नाम धराई को दूर कर परमेश्वर, मेरी महिमा बढ़ा क्योंकि मैं तेरी महिमा करता हूं, मेरी महिमा बढ़ा क्योंकि मैं तेरी महिमा करता हूं।
अपने आप को प्रभु के हाथों में सुना। परमेश्वर आपके साथ है, आपको बचाने के लिए, संभालने के लिए वो आपके साथ है। थैंक यू। आइए आगे आपके नाम में चले आए। वर्शिप पास्टर यमुना के साथ मिलकर हम आराधना करें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। थैंक यू। मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और कोशिश करें। एक वचन पढ़ने जा रही हूँ, यशायाह 38 का 20। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के
पर अपने रचे हुए गीत गाते रहे। जब राजा हिजकिय्याह बीमार हुआ और मरने की हालत पर था तो यशायाह उसके पास गया और भविष्यवाणी किया। परमेश्वर ने उसे बताया कि उसके लिए भविष्यवाणी कर कि वो अपने राज्य का भाग जिसको सौंपना है सौंप दे और वो मरने पर है। राजा हिजकिय्याह जाकर अपने कमरे में दीवार की ओर मुंह फेर कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और उस गिड़गिड़ाने को परमेश्वर ने सुन लिया और उसके 15 वर्ष परमेश्वर ने बढ़ा दिए। यशायाह फिर से आया और उसे कहा तेरे 15 वर्ष परमेश्वर ने बढ़ा दिए और उसने एक गीत को, एक आराधना को लिख दिया और उसी आराधना के बीच में ये वचन भी है, यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बातों पर अपने रचे हुए गीत गाएंगे। हालेलुया। उसे सिर्फ 15 वर्ष मिले थे और हमें अनंत जीवन
Thank you.
इस समय सभी अपने लिए प्रार्थना करें, अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। इस समय सभी अपने लिए प्रार्थना कीजिए, सभी अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। ये समय परमेश्वर हमारे बीच में अपने युद्धों को परमेश्वर को दे दीजिए। मैं कहता हूं अपने युद्धों को परमेश्वर को दे दीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में कौन सा युद्ध है परमेश्वर को दे दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। अपने सारे युद्ध परमेश्वर को दे दीजिए। हालेलुया। इस समय आप प्रार्थना करें परमेश्वर हमारे बीच। आप जो मांग रहे परमेश्वर दे रहे हैं, वो आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। इस समय प्रभु की शांति हमारे बीच, प्रभु की शांति हमारे बीच है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु की शांति हमारे बीच है। और प्रभु आपको शांति दे रहे हैं, प्रभु आपके व्याकुल मन को शांति दे रहे हैं, प्रभु आपके व्याकुल जीवन में शांति दे रहे हैं, प्रभु आपके व्याकुल बुद्धि में शांति दे रहे हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर अपनी शांति को दे रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति को दे रहे हैं। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए उस शांति को। हालेलुया, प्रभु की शांति तुम्हें दे रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु ने कहा जब तुम किसी के घर जाओ तो कहना तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, तुम्हें शांति मिले। वही शांति प्रभु आपको दे रहे हैं, वही शांति प्रभु आपको दे रहे हैं। जिस शांति के लिए आपने दूसरों को आशीष दी है, जिस शांति के लिए आपने दूसरों के लिए प्रार्थना की है, वही शांति प्रभु आपको दे रहे हैं। रिसीव कीजिए,
शांति के राजकुमार के लिए अपना हृदय खोलता हूं। कहिए शांति के राजकुमार मैं तेरे लिए अपना हृदय खोलता हूं। शांति के राजकुमार मैं तेरे लिए अपना जीवन खोलता हूं। मेरे जीवन में आ प्रभु, शांति के राजकुमार मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मुझे शांति से भर दीजिए। आप परमेश्वर मेरे हृदय में आपकी शांति राज्य करे, मेरे हृदय में आपकी शांति राज्य करे, मेरे हृदय में आपकी शांति राज्य करे। पुकारिए, कहिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आपकी शांति राज्य करे, शांति राज्य करे, आपकी शांति राज्य करे। हालेलुया। मुझे अपनी सच्ची शांति से भरो, मुझे स्वर्गीय शांति से भरो। वो शांति जो यह संसार नहीं दे सकता, उस शांति से मुझे भर दे प्रभु। इस संसार की कोई वस्तु उस शांति से मुझे नहीं भर सकता, वो शांति से मुझे भर दे भर दे प्रभु, भर दे परमेश्वर। कलेश बाहर है, शांति अंदर है। कलेश बाहर है, शांति अंदर है। परमेश्वर की शांति तुम्हें संभालेगी, तुम्हारे कलेशों में तुम्हें संभालेगी। हालेलुया। आप जो शांति अशांति को, कलेशों को सह रहे हैं, हालेलुया, आपको शांति संभालेगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरा प्रभु। हालेलुया। प्रभु के दास पास्टर पन्ना लाल, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप परमेश्वर की शांति आपको संभालेगी। हालेलुया। परमेश्वर की शांति आपको संभालेगी। बाहर कलेश है, लेकिन प्रभु की शांति आपको संभालेगी। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करें पास्टर पन्ना लाल के लिए, जिनके विरोध हालेलुया विद्रोह चल रहा है। हम उनके लिए प्रार्थना करें, जो शांति उनके विरुद्ध आ रही है। प्रार्थना करें कि प्रभु की शांति उन्हें संभाले। हालेलुया। विद्रोह बाहर है, लेकिन प्रभु की शांति जो उनके अंदर हमें संभाले, उन्हें और दृढ़ और मजबूत करे। आज आपके पास एक नया मन है जो शांति से भरा, आपके पास एक नया मन है जो आनंद से भरा हुआ, आपके पास एक नया मन है जो उत्साह से भरा हुआ है। आपके पास एक नया मन है। इस नए मन के अनुसार आज आप हालेलुया एक निर्णय लेना है। एक निर्णय जो आपको लेना है वो आज इस नए मन के साथ लीजिए, इस शांति में मन के साथ लीजिए। व्याकुल मन के साथ लिए हुए निर्णय सारे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जो व्याकुल हृदय के साथ आप निर्णय लिए हैं, जो व्याकुल हृदय के साथ आपने योजनाएं बनाई है, उसे छोड़िए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन्हें छोड़िए, यीशु के नाम से उन्हें छोड़ दीजिए। और ये मन जो शांति से भरा है, उसके अनुसार आज एक निर्णय लीजिए, उसके अनुसार एक योजना बनाइए, उसके अनुसार योजना बनाइए। ये योजना प्रभु की ओर से है, ये योजना प्रभु की शांति की ओर से है। बनाइए उस योजना को, आंखें बंद कीजिए, उस योजना को बनाइए शांति में मन के अनुसार। ये योजना आपको सफल करेगी, ये योजना आपको आशीषित करेगी। यही योजना आपके जीवन को और उस काम को बदल देगी। यह योजना आपके भविष्य को बदल देगी, क्योंकि आप परमेश्वर की शांति के अनुसार बना रहे हैं, परमेश्वर की शांति के अनुसार बना रहे हैं। थैंक यू। तुम्हें शांति, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। इस शांति के अनुसार, इस वचन के अनुसार आप एक योजना बनाइए। प्रभु की शांति आपके हृदय में राज्य कर रही है, उस शांति के अनुसार एक निर्णय लीजिए और देखिए आपका भविष्य बदलने वाला है, आपका भविष्य बदलने जा रहा है। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु नासरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। आपके जीवन रिलीज हो रहे हैं। हालेलुया। इस समय आप तैयार हैं, इस समय आप तैयार हैं, ये भूमि तैयार है। और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सच में आपकी शांति इस समय हमारे जीवनों पर है। आपका धन्यवाद। आपकी शांति समय हमारे हृदय में राज्य कर रही है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप प्रभु जी, सारी व्याकुलता आपकी शांति ने दूर कर दी है, आपका दूर कर दी है। आपका धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर,
इस शांति के द्वारा पिता आपके लोगों ने जो निर्णय लिया, इस हालेलुया स्वर्गीय शांति के द्वारा आपके लोगों ने जो योजनाएं बनाई है मेरा परमेश्वर, उन निर्णय को, उन योजना को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीष देता हूं, आशीष देता हूं, आशीष देता हूं। और मैं कहता कि सारी योजनाएं सेनाओं के यहोवा की ओर से सफल हो जाए, इनके निर्णय सेनाओं के यहोवा की ओर से आशीषित हो जाए, इनका भविष्य बदल जाए, बदल जाए। पिता मैं सारी महिमा आपको देता हूं, सारा आदर आपको देता हूं। आप प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं यदि कोई कमजोरी में है, बीमारी में है पिता, इसी समय वो चंगा हो जाए यीशु के नाम में, चंगा हो जाए यीशु के नाम में, चंगा हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आपकी शांति के जीवन पर सदा राज्य करें, और अशांति फैलाने वाला, अशांति लेकर आने वाला अंधकार, वो दुष्ट, वो शैतान यीशु के नाम से जीवनों से खत्म हो जाए। यीशु के नाम से आपकी शांति सदा यहाँ बनी रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ, आगे का सारा समय मैं आपके हाथों में देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज के वचन पर, आज की गवाहियों पर, और पिता दिए जाने वाले दान और दशमांश पर मेरी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी। छोड़ी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। परमेश्वर की प्रार्थना को सुना ग्रह किया, हम सब मिलकर हाथों को उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज इस सभा के दौरान हमने जो कुछ मांगा है परमेश्वर ने दे दिया है, विश्वास करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु की शांति हमारे हृदय में राज्य कर रही है, उस शांति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। आत्मिक उत्साह की सभा के द्वारा जरूर आपने आशीष पाई होगी। मेरा निवेदन है कि आप इस सभा को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जब आप इसे शेयर करते हैं, तभी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तभी ये सभा जो है और लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है। तो इसलिए इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना कभी मत भूलिए। अपने टाइमलाइन पर, अपने पेजेस पर, अपने ग्रुप्स में आप इसे जरूर शेयर कीजिए, और प्रभु आपको आशीष दें। और जो गवाही आपके पास है, हम चाहते हैं कि आप जरूर आत्मिक उत्साह की सभा में हमें भेजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, और हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम क्या करें और लोगों के उत्साह की उस गवाही को बताएं। बहुत सी गवाहियाँ हमें मिलती हैं, लेकिन समय को देखते हुए और कुछ खास गवाहियाँ ही हैं जो हम आपके बीच में शेयर करते हैं। पिछले दिनों जो है दिल्ली से हमारा एक, जो दिल्ली में चर्च लगता है, एक चर्च हमारे ब्रांच दिल्ली में आत्मिक उत्साह की सभा का, और वहाँ से एक परिवार है, और उस परिवार की जो बेटी है उनको कोरोना वायरस हो गया था, और उनके घर के बाहर सब कुछ लिख दिया। और सिर्फ बेटी को हुआ, दो लोग और हैं उस परिवार में, लेकिन उनको नहीं हुआ। तो उस घर के बाहर उन्होंने पर्चे वगैरह लगा दिए, और उन्होंने फ़ोन किया कि हम क्या करें, उनके लिए प्रार्थना करें, और हमने उनके लिए प्रार्थना करा, और वो बहन बिल्कुल ठीक है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ऐसे बहुत से गवाहियाँ हमें और भी मिली हैं, अलग अलग जगह से, थानों से लोग बीमारी में थे, परेशानियों में थे, हमने उनके लिए प्रार्थना किया है और परमेश्वर ने चंगा किया है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, तो आप आत्मिक उत्साह की सभा में फ़ोन करके जरूर अपने प्रार्थना निवेदन कीजिए, और आपके पास गवाही है तो वो भी जरूर शेयर कीजिए। हालेलुया। तो इन गवाहियों के लिए, प्रभु के उपकारों के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद। हालेलुया। तो आगे हम प्रभु के वचन में जा रहे हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल से हम आज का संदेश सुनने जा रहे हैं। और आज का जो संदेश है बहुत अद्भुत है, आपके लिए बहुत काम आने वाला एक संदेश है। इसमें से कुछ बातें हमने पहले सुनी है, आज का संदेश जो परमेश्वर ने दिया उसमें से कुछ बातें मैंने पहले भी आपको बताई हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है कि मैं उन बातों को आज शेयर करूं। तो हम आज के वचन में जो है बड़े ध्यान से उन्हें सुने, और आपका मन व्याकुल ना हो, शांतिमय हृदय के साथ हम आज के संदेश को सुनना। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। और आज का संदेश है प्रार्थना की पहुंच। प्रार्थना की पहुंच।
प्रार्थना का मूल्य जितना आप सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर है। मसीह जीवन में प्रार्थना का बहुत मुख्य, बहुत अहम हिस्सा है। तो भी बहुत से लोग हैं वो प्रार्थना में समय नहीं बिताते। बहुत से मसीही लोग हैं जो प्रार्थना में समय नहीं बिताते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रार्थना नहीं करते, उन्होंने वो जरूर है ना, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, गाड़ी चलाते, या चर्च में या फिर अपने पारिवारिक प्रार्थना में वो जरूर प्रार्थना करते होंगे, पर वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, प्रार्थना के साथ समय नहीं बिताते। तो यदि वे अकेले बैठकर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते तो प्रार्थना की पहुंच हमारी सोच से कहीं बढ़कर है। प्रार्थना की पहुंच सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रार्थना की पहुंच खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जहां तक आपकी प्रार्थना जाती है और उस प्रार्थना का उत्तर आपके पास आता है। आपको बता दूं, कोई भी प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती, कोई भी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो जरूर परमेश्वर के पास पहुंचती है। हालेलुया। लेकिन आप में से कोई कह सकता है कि पास्टर जी हमने प्रार्थना किया था लेकिन उत्तर नहीं मिला, वो काम तो नहीं हुआ। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर भी दे दिया है, लेकिन उसका समय नहीं किया है। हालेलुया। हो सकता है उसका समय वो ना हो सकता है उसका समय आज भी ना हो, पर उसका समय कल जरूर होगा, क्योंकि कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। हालेलुया। एक बार प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया, मैंने देखा एक धूपदानी है और वो धूपदानी जो है उसके आसपास बहुत राख है और एक आवाज आती है, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की आवाज आती है, परमेश्वर कहते हैं इस राख को फिर से प्रज्वलित किया जाए, इस राख को फिर से जलाया जाए। तो मैं उठ गया और मैं उठकर प्रार्थना में बैठा, मैंने परमेश्वर से पूछा और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इसका अर्थ है कोई भी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बाइबल बताती है कि हमारी प्रार्थनाएं सुगंध जो है ना, वो सुगंध बनकर जो है परमेश्वर के पास पहुंचती है। तो वही रात को परमेश्वर कहते हैं कि क्या किया जाए, फिर से जलाया जाए। हालेलुया। यदि कोई भी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, अनसुनी नहीं जाती। आपकी हर प्रार्थना सुन ली गई है, पर उसके लिए एक समय ठहराया गया है। हालेलुया। तो प्रार्थना की पहुंच हमारी सोच से बहुत बढ़कर है। प्रार्थना की सोच, जो प्रार्थना की पहुंच है वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो प्रार्थना की पहुंच बताकर मैं आज आपको उत्साहित करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं इस ऑनलाइन वीडियो के जरिए जितने लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं, हम एक बार आत्मिक उत्साह की सभा में यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में उनका स्वागत करें। प्रार्थना की पहुंच, तो सबसे पहली बात है प्रार्थना आपको परमेश्वर के सन्मुख रखती है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के सन्मुख रखती है। पढ़िए भजन संहिता 116 और उसका वचन 9। भजन संहिता 116 और उसका 9 वचन। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैं अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। तो दाऊद कुछ भी करता है, कहीं भी जाता है, कुछ भी बोलता है, तो यही सोचता है कि परमेश्वर उसके साथ है, वो उसे देख रहा है, वो उसे सुन रहा है। ये दाऊद की सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, पर ये एक सच्चाई है। बाइबल इस बात की पुष्टि करती है, यानी इसे सच ठहराती है। पर मैं इसे थोड़ा सा हटकर यानी इसे प्रार्थना से जोड़कर आपको आज बताना चाहता हूं। जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना आपको परमेश्वर के सन्मुख रखती है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना आपको परमेश्वर के सन्मुख रखती है। कितने लोग हैं जिनसे परमेश्वर विमुख रहते हैं, पर प्रार्थना करने वालों के वो सन्मुख रहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोग को खुश होना चाहिए। कितने लोग हैं जिनसे परमेश्वर विमुख रहते हैं, लेकिन प्रार्थना करने वालों के वो सन्मुख रहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले के वो सन्मुख रहते हैं। तो जब आप प्रार्थना में बैठते हो, जिस समय आप प्रार्थना में बैठते हो, आंख बंद करते हो, उस समय आप परमेश्वर के सामने होते
परमेश्वर को देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यानी आंख बंद तो प्रार्थना, प्रार्थना तो परमेश्वर का सन्मुख, परमेश्वर का सन्मुख फिर रिश्ते में बदल जाता है। हालेलुया। आपका रिश्ता परमेश्वर से एकदम पक्का हो जाता है। आप जहां भी जाते हैं आप कहते हैं वो मेरे साथ है। हालेलुया। आप जहां जाते हैं परमेश्वर आपके साथ होकर काम करते हैं। प्रार्थना की पहुंच। दूसरी बात, प्रार्थना आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखती है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखती है। पढ़िए नीतिवचन अध्याय 22 और उसका वचन 29। नीतिवचन 22 और वर्स 29। Proverbs 22 और वर्स 29। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो अपने काम में निपुण होता है वो राजाओं के सामने खड़ा होता है, छोटे लोगों के सामने नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हमें किसी अन्य बात में नहीं पर सिर्फ प्रार्थना में निपुण होने की आज्ञा दी है। यीशु मसीह चेलों को बार बार लगातार एक ही बात बोलते हैं, प्रार्थना करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने किसी अन्य बात में नहीं पर प्रार्थना में निपुण होने की आज्ञा दी है। पूरी बाइबल हमें प्रार्थना में निपुण होने के लिए कहती है। हालेलुया। पूरी बाइबल में यही कहती है कि हम क्या हो जाए, प्रार्थना में निपुण हो जाए। तो जो परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना में निपुण हो जाता है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने यानी राजाओं के राजा के सामने खड़ा होता है। हालेलुया। संसार में अगर कोई किसी काम में निपुण हो तो वो राजा के सामने खड़ा होता है, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना में निपुण हुआ व्यक्ति राजाओं के राजा के सामने खड़ा होता है। याद रखो, परमेश्वर के सिंहासन के सामने कोई दूसरा खड़ा नहीं रह सकता सिवाय प्रार्थना करने वाले। हालेलुया। इसका जीवित उदाहरण प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में हमें मिलता है। वहां लिखा है कि मेमने के सिंहासन के सामने उसकी सेवा करने वाले लोग खड़े होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धरती पर रहते हुए प्रार्थना में उसकी सेवा की है। नई पृथ्वी नए आकाश में वही लोग प्रत्यक्ष रूप से फिर से उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। इसलिए हम में से हर किसी को प्रार्थना में निपुण होने की जरूरत है ताकि उस राजाओं के राजा के सिंहासन के सामने खड़े रहकर हम उसकी सेवा कर सकें। हालेलुया। तीसरी बात, प्रार्थना आपको परमेश्वर के निवास स्थान में खड़ा करती है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के निवास स्थान में खड़ा करती है। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 5। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 5। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 और उसका वचन 5। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यह घटना हम सबको पता है। परमेश्वर ने जब मूसा को जलती हुई झाड़ी से पुकारा तब परमेश्वर से कहा कि अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। वो स्थान पवित्र कैसे हो गया? एक पहाड़ी पर एक झाड़ी जल रही है, वो स्थान पवित्र कैसे हो गया? क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। और जब परमेश्वर की जहां उपस्थिति होती है वो स्थान परमेश्वर का निवास स्थान हो जाता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हो उस समय आप भी परमेश्वर के निवास स्थान में खड़े होते हो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप प्रार्थना में बैठते हो उस समय आप भी परमेश्वर के निवास स्थान में खड़े होते हो। जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर उसके सिंहासन के सामने खड़े हो जाते हो उस समय आपकी प्रार्थना का स्थान
हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर का वास होता, फिर आपकी प्रार्थना से लोग चंगाई, छुटकारा और आशीष पाना शुरू कर देते हैं। आपकी प्रार्थनाओं के दौरान लोगों को हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति मिलनी महसूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना का स्थान परमेश्वर का निवास स्थान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना की पहुंच परमेश्वर है और उस प्रार्थना की पहुंच परमेश्वर के द्वारा आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, प्रार्थना आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करती है। प्रार्थना आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करती है। भजन संहिता 139 का 7, Psalm 139 verse 7। मैं तेरे आत्मा से भागकर निकल जाऊं, क्या तेरे सामने से किधर भागूं? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा को ये पूरा भजन हमें यही बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है। पर परमेश्वर की उपस्थिति में हर कोई खड़ा नहीं रह सकता। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है, पर परमेश्वर की उपस्थिति में हर कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। हालेलुया। यानी कोई गिर जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति आते ही कोई गिर जाता है, कोई रोने लगता है, कोई भाग जाता है, कोई उल्टी करता है। दूसरी बात, कुछ लोगों को तो परमेश्वर की उपस्थिति महसूस ही नहीं होती। जितना मर्जी अच्छा गीत हो, जितनी मर्जी अच्छी प्रार्थना हो, जितना मर्जी अच्छी आराधना हो, जितना मर्जी उत्साहित वचन हो, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती। और इसके पीछे इन दोनों बातों के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे लोग अपने घरों में प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास यानी प्रैक्टिस नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन दोनों बातों का सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे लोग अपने घरों में यानी प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास यानी प्रैक्टिस नहीं करते। जो लोग प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अभ्यास करते हैं वो उसकी उपस्थिति में खड़े रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं गिराने के विरुद्ध नहीं हूं, ठीक है। बाइबल में लोग गिरे, लेकिन हर बार एक ही बंदा गिरे था उसके विरुद्ध। हालेलुया, हालेलुया। गिरने के विरुद्ध नहीं हूं। अगर किसी के ऊपर पहली बार एक दो बार पवित्र आत्मा महसूस होता है, सामर्थ उतरती है, वो गिरता है, वो हिलता है, वहां तक ठीक। पर हर बार सालों एक ही बंदा गिरता है, मैं उसके विरुद्ध। हालेलुया। यानी आप अपने घर में बैठकर क्या नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने घरों में बैठकर प्रतिदिन प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति को अभ्यास कीजिए, ताकि आप उसकी उपस्थिति में खड़े रह सके, उसकी उपस्थिति में खड़े रहकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। खड़ा आपको आपकी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना की पहुंच समझकर हमें रोज प्रार्थना करनी है। आज अगर कोई है जो प्रार्थना का जीवन अभी तक नहीं बनाया है, हालेलुया, ऐसे समय आप पश्चाताप कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालेलुया, आंखें बंद कीजिए, आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको बता दूं, प्रार्थना की पहुंच ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आपने ऐसा सोचकर प्रार्थना करना छोड़ दिया है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन चुके हैं, उत्तर दे चुके हैं, पर उसका एक समय ठहराया है। उस समय तक आपको बाट जोड़नी है, जागृत होकर प्रार्थना करनी है, ताकि आपको वो आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। हालेलुया। आपको प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति बनना है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के सन्मुख रखेगी। हालेलुया, प्रार्थना आपको परमेश्वर के सन्मुख रखेगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा ये परमेश्वर आपके साथ खुद होंगे। प्रार्थना आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा करेगी। आपने देखा होगा जो लोग निपुण होते हैं
सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े रहकर उसने पृथ्वी आकाश में अगर सेवा करनी है, उसके खास सेवक बनना है, तो आज से प्रार्थना करनी शुरू कीजिए। आज से ही प्रार्थना में उसकी सेवा करनी शुरू कीजिए। प्रार्थना आपको उसके निवास स्थान में खड़ा करती है। उसका निवास स्थान वो है जहां आप प्रार्थना करते हैं। आपके प्रार्थना का स्थान ही उसका निवास स्थान है। इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अलग अलग जगह पर उसे ढूंढने मत जाइए, वो कहीं नहीं पर आपकी प्रार्थना के स्थान पर है। प्रार्थना आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करेगी। आप उसकी उपस्थिति में गिरने वाले नहीं, पर खड़े रहकर उसकी सेवा करने वाले बनना है। खड़े रहकर उसकी सेवा करने वाले बनना है। पौलुस एक बार गिरा है, लेकिन फिर ऐसा खड़ा हुआ है कि बहुतों को खड़ा कर दिया है। हालेलुया। आपको भी बहुतों को खड़ा करने वाला बनना है। परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। आज से प्रार्थना में समय बिताने वाले बन जाइए। आज से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले बन जाइए। प्रभु का आत्मा आपको पुकार रहा है। प्रभु का आत्मा आपको पुकार रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के सुंदर बच्चे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। अगर अभी तक आपने सभा को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ताकि औरों तक ये पहुंचे और लोग आशीषित हो सके। और अभी समय है हमारे बीच में दान के लिए, और अभी दान का समय है। आप अपने दान अलग कर लीजिए। बाइबल में सिखाती है, पहला क्रंथियों अध्याय 16 वचन 2 में इस प्रकार लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन हम अपने दान परमेश्वर के लिए अलग कर लें। तो आज अपने दान आप अलग कर कर अपनी बाइबल्स में रख लीजिए, ताकि जब हम मिलें परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हों, तब आप उस दान को परमेश्वर की सेवा में दे सकें। और जो हम यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अपने दान ऑफरिंग बैग में डाल सकते हैं। जल्दी से अपने दान अलग कर लीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। स्तुति हो। मैं विनती करूंगा पास्टर जोहन्ना आके आपकी प्रार्थना में अगुवाई। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। स्तुति हो। महान कार्य जिंदा प्रदेश नागर की योग्य महिमा की योग्य स्तुति की योग्य तो आपका धन्यवाद करते हैं। तो आज की आराधना को तो आपने आशीष किया, शुरू से लेकर अब तक हमारे मदद सहायता किया। धन्यवाद करके सलाह से उसका धन्यवाद करते हैं। जो भी प्रभु भाई प्रभु आपकी सेवा के लिए दान स्नान निकाला, उनको आशीष करना, जॉब को आशीष कर, काम काज को आशीष कर, और प्रभु आज की प्रार्थना को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। करके सारा आदर जिला महिमा आपके नाम को दे। प्रार्थना हमारे द्वारा करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की प्रार्थना को सुना लगा कि हम सब हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, सब मसीह लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रह सकते हैं। आमीन।